हेलो गाइज, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू थाई ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लियो दिखाई जाती है। अब लियो एक शॉप पर परफ्यूम लेने के लिए आती है और परफ्यूम्स वगैरह को देख रही होती है। उसको खुद भी परफ्यूम काफी अच्छी लगती थी और वो अपनी भी बनाना चाहती थी। शॉप की वर्कर उसके पास आती और बताने लगती है कि ये परफ्यूम हमारी शॉप की सबसे अच्छी परफ्यूम है और बहुत सी एक्ट्रेस वगैरह भी इस परफ्यूम को लेते, उन्हें काफी अच्छी लगती है, तो आपको भी अच्छी लगेगी। अब लियो उसके साथ साथ बातें भी सुन रही होती है और उसने हाथ में भी परफ्यूम को पकड़ा हुआ था, तभी एक हाथ आता और उसकी वजह से उसके हाथ वाली परफ्यूम नीचे गिर जाती है और फिर से उसको वैसा ही नाइट में आने लगता है जैसे उसको हमेशा से सब बुली करते आए थे। सभी उसके नाइटमेयर में यही कह रहे होते हैं कि गोस्ट फेस लियो कोई एक बार नहीं बल्कि बार बार उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं। ये देखकर लियो तो बेचारी नीचे गिर जाती है और पता लगता है कि ये तो बस उसका एक ड्रीम था और उसी ड्रीम से उठकर जल्दी से उठती है। सबसे पहले विंडोज के आगे से कर्टन चीजों को हटाने लगती है और उसके बाद जब मेकअप कर रही होती है तभी उसके मॉम डैड उसके घर पर आ जाते हैं और उसकी मॉम उसको मेकअप करते देखकर कहने लगती है कि क्या हो गया, अभी भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हें अभी भी अपने लुक्स पर यकीन नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी भी करवा दी। क्योंकि लियो ने इन्हीं चीजों से तंग आकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी। हमें पहले वाला फेस तो लियो का अभी दिखाया नहीं गया था, बट आगे वो भी दिखाया जाएगा। पर लियो के डैड को तो बस इसी बात की फिक्र होने लगती है कि क्या पता इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग ऐसे हो जो मेरी बेटी को प्लास्टिक सर्जरी एडिक्ट कहेंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि आजकल के जमाने में सब बच्चों को बस बुली करना अच्छा लगता है और इसी वजह से तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आएंगे, कहकर उसके सामने एक बैग फेंक देती और बताने लगती है कि तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे साथ 2 हफ्तों के लिए रहेंगे और तुम इस बात पर कुछ भी नहीं बोल सकती हो। और उसके बाद ये भी बताने लगती है कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें खाने के लिए और क्या क्या चीजें लगाने के लिए लेकर आए हैं, जिनमें उसकी स्किन के लिए ऑयल्स वगैरह भी थे। और फ्लावर्स के कलर दिखाते हुए कहती हैं कि ये मैं फ्लावर्स की शॉप पर गई थी, वहाँ पर मुझे रेड और पिंक शेड के कुछ फ्लावर्स नजर आए जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और जब तुम कैंपस से वापस आओगी तुम्हारे लिए हर चीज हमने पहले से प्रिपेयर की होगी और मुझे तो अपनी बेटी के लिए सुबह का नाश्ता भी बनाना है। ये कहकर उसके मॉम डैड जाने वाले होते हैं, पर इससे पहले ही लियो ने रोक कर मना कर देती है कि आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं और मैं मेकअप इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती हूँ और मुझे ये भी पता है कि इस फेस के साथ कोई भी मुझे बुली नहीं कर सकता। तो उसकी कॉन्फिडेंस को देखते हुए उसके डैड भी उससे पूछने लगते हैं कि चलो फिर ये बताओ कि तुम अपने फेस को कितना रेट करोगी। अब वो अपने फेस की हर एक चीज को बताने लगती है कि क्या क्या मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मतलब कि उसने पूरा फेस ही प्लास्टिक सर्जरी करवाया था और उस हिसाब से वो अपने आप को 85 पॉइंट्स देती है आउट ऑफ 100 और भी खुद के साथ ही बातें करने लगते हैं कि क्या किसी को इस फेस के साथ पता लगेगा कि मैं किस तरह बुली होती आई हूँ, क्योंकि अब तो मैं इतनी प्यारी हो गई हूँ। पर उसकी मॉम को तो ये फिक्र होने लगती है कि तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है जो तुम्हें पहले से जानता हो और तुम्हें पहचान जाए। पर आगे से लियो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है और मॉम आप फिक्र बिल्कुल भी ना करे, कोई भी मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तुम सेम उसी कंडीशन से ना गुजर जो तुम्हारे साथ पिछले स्कूल में होता रहा है। तो लियो कहती है कि नहीं होना परेशान, मुझे पता है कि मेरे कितने अच्छे पेरेंट्स है मेरे पास और आप लोग हमेशा से मेरी साइड में थे, इसी वजह से तो मुझे एक न्यू फेस मिला है। तो आप लोग भी खुश रहा करो और मैं भी बहुत मेहनत करूंगी ताकि मैं एक परफ्यूमर बन जाऊं, इसीलिए तो मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। और उसकी मॉम भी कहती है कि मैं भी बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा किसी ऐसे के साथ सामना ना हो जो तुम्हें पहले से जानता और उसके बाद और वो कोई ऐसा पर्सन भी ना हो जो तुम्हें डाउन फील करवाता था। अब यहीं से लियो का पास दिखाया जाता है जब ये हमेशा अपने पिछले स्कूल में मार्क्स लगा कर रखती थी और फेस काफी खराब हुआ था। तब एक लड़का इसके पास आता और इसके पास आकर कहते है कि तुम्हें भी कोई ना कोई पसंद करेगा जिस तरह परफ्यूम्स को पसंद किया जाता है। अब हमें उस लड़के का फेस तो नहीं दिखाया जाता और यहीं पर सीन कट हो गया था। वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर लियो की मॉम उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो तो हम दोनों को यहाँ से वापस जाना चाहिए और अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी पड़ती है जिसमें तुम हमें नहीं बता सकते हो तो साथ वाली नेबर से बात कर लेना। आते हुए मैंने उनसे भी मिल लिया था, वो काफी अच्छी है, तुम्हारी हेल्प भी कर देंगी। तो लियो अपनी मॉम की बातें सुनकर कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम भी उसे हक करने के बाद उसके डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब लियो भी अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे यूनी तो पहुंच जाती है, पर यूनी पहुंचने के बाद सबसे पहले तो अपनी क्लास की लिस्ट देख रही होती है कि मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ। लिस्ट देखते देखते ही अपनी क्लास में पहुंच जाती है। जैसे ही डोर ओपन करके अंदर देखती है तो 2 लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नेम फिम होता है और दूसरे का नेम मॉक होता है। अब मॉक उसको पिक्स वगैरह दिखाने लगता है जो उसने फाई की बनाई थी। फिम तो उन पिक्स को देखने के बाद इतना खुश हो रहा होता है, कहने लगता है कि ये तो ओरिएंटेशन की पिक्स से भी ज्यादा प्यारी है और तुमने इतनी अच्छी पिक्स कैसे बना ली, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड की भी पिक्स बना सकते हो। तो मॉक उसे कहने लगता है कि ये तो मैंने पिक्स प्यार से बनाई है, इसी वजह से ये इतनी अच्छी बनी, तो तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्स को खुद बनाना चाहिए ताकि उनमें प्यार हो और वो भी बहुत अच्छी पिक्स बनेंगी। और मॉक तो फिल्म से ये भी कहता है कि प्लीज ये आइडियल वाली चीजों से बाहर निकल आओ, वो सिर्फ तुम्हारी आइडियल है और तुम उसके फैन हो, इससे आगे तुम दोनों में कुछ भी नहीं हो सकता। और पीछे बैठा जेरी भी उसे यही कहता है कि रियलिटी में आ जाओ, इस चीज को छोड़ दो। मॉक उसकी बात सुनकर कहता है कि देखो अब इसने भी बोल दिया, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का सेकंड स्मार्टेस्ट पर्सन है। अब उनकी बातें सुनने के बाद लियो यही सोचे होते हैं कि मैंने इन लोगों को नहीं देखा, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे सामने से एक लड़की आना आ रही होती, आन को देखकर साइड में बैठा मॉक उसे बुलाकर कहता है कि कल तो तुम ओरिएंटेशन से गायब
गायब हो गई थी और वापस भी नहीं आई लंच के लिए। आन भी उसको काफी एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगती है कि लिख लो, तुम्हें क्या मसला है। ये कहते हुए काफी एटीट्यूड के साथ जा रही होती उसे देखकर लियो हमेशा की तरह उसकी लुक्स को देखने लगती है और कहने लगती है कि ये तो मेच्योर है और इंडिपेंडेंट भी है। फिर उसकी लुक्स को भी देखकर उसको 75% स्कोर देती है और ये भी कहती है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवाई। अब उस आन लड़की के जाने के बाद पीछे से मिमी आ रही होती। मिमी के साथ पाउले नेम का लड़का होता है। वो मिमी से कहने लगता है कि मोबाइल से अपनी आंखों को बाहर भी निकालो और देखो तुम कहाँ को जा रही हो। तो मिमी कहती है कि मैं अपने मोबाइल को कैसे छोड़ सकती, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोलकर गया था कि वो शॉवर लेने के लिए गया है, पर 2 महीने हो गए वो वापिस ही नहीं आया, शॉवर ही ली जा रहा है। पर पाउलो से कहते हैं कि तुम अपनी फिक्र करो, अपने बारे में कुछ सोचो। तो कहते हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोचूं। अब उसकी बातों को सुनकर पाउलो कहता है कि चलो पहले जाकर बैठ ही जाते हैं। अब इन दोनों को भी देखने के बाद लियो कहती है कि मैं इन दोनों को भी नहीं जानती और फिर मिमी की लुक्स के बारे में बात करने लगती है कि ये तो दिखने में काफी क्यूट है, इनोसेंट है और फ्रेंडली टाइप है और लुक्स को भी देखकर 80 पॉइंट्स दे देती है। अभी मिमी के बारे में बात कर ही रही होती थे, वहाँ पर फाई आ जाती है। फाई को देखकर मिमी फौरन से उसे बुलाती है। फाई इतनी प्यारी होती है कि सभी क्लास के बच्चे उसे देख रहे होते हैं और लियो भी उसे देखती रह जाती है और उसके फेस को देखकर यही कह रही होती है कि ये तो पैदा ही इतनी प्यारी हुई है। उसके लिप्स, उसकी आईज को देखने के बाद 100% नेचुरल ब्यूटी कह देती है। अब फाई भी जाकर जेरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ वाली सीट है, तो वह कहता है कि हाँ और फिर उसके साथ में बैठ जाती है। लियो अंदर जाने वाली होती है तो पीछे से एक लड़के की आवाज आती है कि तुम यहाँ पर कितना टाइम खड़ी रहोगी। लियो जैसे उसे देखती है तो उसे अपना पिछला टाइम याद आता है कि उस टाइम पर उसके पास कोई और लड़का नहीं आया था, बल्कि यही हमारा मेन लीड केविन इसके पास आया था और उसने इससे ये बात बोली थी कि जिस तरह लोग परफ्यूम्स को पसंद करते हैं इसी तरह तुम्हें भी पसंद कर लेंगे। और ये भी उसी बात को सोचकर इसको इसके नेम से बुला लेती। अब केविन भी अपना नेम सुनने के बाद केविन उससे पूछने लगता है कि तुमने अभी क्या कहा, तो वह कहती है कि कुछ भी नहीं, मैंने तो बस हाई किया है। ये बात सुनकर केविन तो उसके क्लोज आने लगता और अंदर फाई दिखाई जाती है जो मिमी से पूछी होती कि क्या तुमने गैरिन और प्रीमा को देखा है। प्रीमा कोई और नहीं थी बल्कि लियो का ही नेम था और वो भी उसका रियल नेम, वरना तो उसने अपने निक नेम को लियो रख लिया था। मिमी जो फाई को गैरिन के बारे में बता रही होती है कि वो अपने पिछले स्कूल से टॉप करता आया है और अपने जूनियर हाई स्कूल में फेमस भी था और ये किसी और के बारे में बात नहीं कर रही होती बल्कि हमारे मेन लीड गैरिन के बारे में ही बात कर रही थी और ये भी बताती है कि वो एथलीट भी है। उसके बारे में सब बातें बताने के बाद इधर हमें बाहर केविन दिखाया जाता है जो अभी भी लियो के बिल्कुल सामने होता है। लियो के पास आकर उसको स्मेल करने के बाद वहाँ से क्लास के अंदर चला जाता है। अब क्लास में जैसे ही पहुंचता तो सभी बच्चे इसकी तरफ देखने लगते हैं और इसे देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो काफी हॉट है, बट एक लड़का तो जेलस हो जाता है, कहने लगता है कि मैं इससे ज्यादा प्यारा हूँ और उसकी बात सुनकर जेरी कहता है कि हाँ तुम ज्यादा हो और उसे देखने के बाद तो फाई जेलस सी हो जाती है और उसे बुलाती तक भी नहीं है। बाकी बच्चे भी उसे जगह नहीं दे रहे होते और इसी में फाई कहती है कि ये तो नजर आ गया, पर प्रीमा कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर मिमी कहती है कि क्या पता वो ड्रॉप आउट हो गई हो और अगर वो इस यूनि में नहीं आई तो इसका मतलब तुम ही हमारी रिप्रेजेंटिंग मेजर हॉट गर्ल बनोगी। ये सुनकर फाई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इतने पीछे से आन की आवाज आती है कि यहाँ पर एक जगह खाली है। ये सुनकर कैरिन उसके साथ में आकर बैठ जाता है। अब लियो भी डोर ओपन करके देख रही होती है कि सब लोग कहाँ पर बैठे हैं। ये देखकर दोबारा से उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया था और मुंह छुपाते हुए अंदर आ रही होती है। अब उसको अंदर आते हुए कैरिन ने भी देख लिया था और प्रीमा कहकर आवाज भी दे देता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उसको देखने लगते और ये भी कैरिन को देखने लगती है। और कैरिन को देखने के बाद जब बाकी लोगों को देखते हैं जो इसको इतना शौक होकर देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या ये प्रीमा है। अभी ये कहकर रुक जाते हैं। अब प्रीमा खुद ही इमेजिन कर लेती है कि सभी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि ये उसका नाइटमेयर जो बन चुका है, हमेशा से वो बुली होती आई है। इसी वजह से वो वहीं पर फ्रीज होती है। तभी उसके पास फाई पहुंच जाती है और उसे आकर बुलाकर कहती है कि क्या हो गया, तुम तो यहाँ पर फ्रीज ही हो गई हो। तो लियो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो फाई कहती है कि अच्छी बात है और अपना नेम बताने के बाद उसका भी नेम पूछती है तो ये भी अपना नेम लियो बताती है। अब लियो का नेम पूछने के बाद सभी को लियो के बारे में बताती है कि ये हमारी फाइनल क्लासमेट थी, अब हमारी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आने वाला। ये बात कहने के बाद लियो के बारे में ये भी कहने लगती है कि ये तो गलत बात है ना, इसकी मॉम ने कितनी इसको नेचुरल ब्यूटी दी हुई है, इतना प्यारा फेस है इसका। और उसे भी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई इतना भी प्यारा हो सकता है, तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। अब वो उसे बताना चाह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी लियो से कुछ भी नहीं बोल पाती और उसको ये भी कह देती है कि हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। अब फाई भी उसको अपने साथ ले जाती है और आगे जाकर दोनों बैठ जाती हैं। अब फाई अपनी जगह से चीजें वगैरह लेने के लिए आती है। तभी वो पूछते हैं कि अटेंडेंस शीट कहाँ पर है, तो पता लगता है कि वो तो कैरिन के हाथों में है। ये देखकर कैरिन से अटेंडेंस शीट लेने के लिए आ जाती है। कैरिन भी इसको काफी गुस्से से देख रहा होता है, तो ये भी कैरिन को स्माइल करते हुए देखने लगते हैं। उसके हाथ से शीट पकड़ कर ले जाती है और जैसे ही लाकर लियो को शीट देती है तो वो भी सबसे पहले कैरिन के नेम को देखती है और उसके बाद कैरिन को देखने लगती है, जो कैरिन इसको ही देख रहा होता है। और फिर क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास के एंड होने के बाद फाई कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की से मिलना नहीं चाहती हो, ना ही उसके आसपास बैठना चाहती हो। ये बात सुनकर लियो से कुछ भी नहीं बोलती और फाई भी कहती है कि हाँ होते हैं कुछ लोग ऐसे। ये कहकर उसको अपने साथ चलने को बोलती और फिर कैरिन को देखते देखते उसे बताते हैं कि वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। अब लियो भी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती और फाई ने भी काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था और उसके पास आती
उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है, जिससे कैरिन उससे बात नहीं कर पाता। वो भी चुप करके वहीं पर खड़ा हो गया था और फाई जिस तरह उसे भगा कर लेकर जा रही होती है और काफी स्माइल कर रही होती है। ये देखकर तो लियो भी स्माइल करने लगती है, उसे काफी अच्छा लग रहा था फाई के साथ होते हुए। फाइनली उसके दोस्त बनने लग गए थे। अब फाई भी उसको एक जगह पे ले आती, जहाँ पर लेकर आने के बाद उसे बताने लगती है कि ये वो जगह जहाँ पर जो भी न्यू बच्चा आता है वो अपनी एक विश यहाँ पर बोलता है और उसकी वो विश पूरी होने के भी चांसेस होते हैं, तो तुम्हें अपनी विश को लाउड बोलना होगा। ये कहने के बाद फाई उसे करके भी दिखाती है। तो फाई की विश यही होती है कि मैं एक अच्छी केमिस्ट्री की रिसर्चर बनूं और एक स्मार्ट प्रोफेसर बनने के बाद अच्छे पैसे भी कमाऊं। वो अपनी विश इस तरह ऊंची आवाज में करने के बाद लियो से कहती है कि सेम इसी तरह करना है। अब लियो भी उसकी बात सुनकर अपनी विश सोच लेती है और उसकी विश यही होती है कि मैं परफ्यूमर बनूं और मेरा भी एक ब्रांड हो। अभी वो अपनी विश को कंप्लीट ही करते थे में ऊपर से सर की आवाज आती है कि चुप रहो। ये देखकर लियो भी फाई को देखने लगती है। तो फाई उसे कहती है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ पर प्रेयर सिर्फ साइलेंस में ही की जाती है, पर ये तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी विश को जानना चाहती थी कि तुम क्या बनना चाहती हो। ये कहकर उसको एक छोटी सी बुक देने लगते और कहते हैं कि ये हमारी फ्रेंडशिप बुक है और ये सब बच्चों को ओरिएंटेशन में मिली थी, अगर तुम इस पर अपना नेम लिख देती हो तो हम दोनों दोस्त बन जाएंगी। लियो भी उसे काफी खुश होकर उस नोटबुक को पकड़ लेती और फाई से कहने लगती है कि मैं ही तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती बल्कि और भी लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। अब इतना ही बोलती है तो पीछे से मिमी और पाओले आ जाते हैं, जो आकर फाई से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे साथ गलत किया है, तुम्हें बगैर बताए इस तरह नहीं आना चाहिए था, हमें साथ में लेकर आना चाहिए था। फाई उनसे सॉरी करती और फिर कहती है कि चलो हम साथ में पिक्स बनाते हैं। ये कहकर अपने सब दोस्तों के साथ एक पिक बनाती और उन लोगों से कहती है कि अब तुम दोनों चले जाओ, मुझे लियो के साथ भी पिक बनानी है। अब ये दोनों तो वहाँ से चले गए थे और ये भी उनके जाने के बाद लियो के साथ एक सेल्फी बनाती है और ये सब पीछे से कैरिन भी होते हुए देख रहा होता है। और भी दिखाया जाता है कि क्लास के तकरीबन सभी बच्चे एक एरिया में आए हुए थे जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे होते और गेम्स खेल रहे होते और मैक उन लोगों से कहने लगता है कि ये वोटिंग वाली बात सबको बता देना ताकि वो चूज कर पाए कि उन्हें हॉट गर्ल किसको बनाना है और हॉट गाय किसको बनाना है, क्योंकि अगर मैंने अभी ऐसा कुछ ना किया तो सभी लोग मुझे बोलेंगे कि मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आता हूँ। तो उसकी बात सुनकर दोसा कहने लगता है कि वैसे बात तो ठीक है, तुम यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए तो आए हो। तो मैक भी आगे संसने लगता है और उसके बाद फिल्म सभी लड़कियों को कहने के लिए जाता है, पर उससे पहले अन कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, यही ना कि हमने वोट देने हैं ना। तो वह कहता है कि हाँ। अन कहती है कि ठीक है मैं भी वोट देकर जा रही हूँ, पर दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। अन कहती है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं यहाँ पर रुकूं। तो फिल्म उससे कहता है कि यार कभी तो बात मान लिया करो ना। अब सभी लोग वोट देने पर लग गए थे और इधर मॉक दिखाया जाता है जो मैक के पास पहुंच जाता है। मैक से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा निकनेम बॉडी काउंट मैक सुना है, क्या तुम मुझे कोई ऐसी टिप्स दे सकते हो जिससे मैं लड़कियों को अपनी तरफ कर पाऊँ, क्योंकि तुम तो अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से लड़कियों को अपनी तरफ कर लेते होंगे ना, तो मुझे भी टिप्स चाहिए। अब इतने वहाँ पर तीसरा लड़का सेंट आ जाता है। अब सेंट उसे कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैक उसे बताता है कि लड़का मेरे पास आया लड़कियों की टिप्स लेने के लिए, क्या तुम इसके बारे में कुछ इसे बता सकते हो। सबसे पहली बार सेंट तो यही कहता है कि मुझे वो लड़की दिखाओ। तो वो जल्दी से उसे उस लड़की की पिक भी दिखाता और ये भी बताता है कि ये एक यूट्यूबर है और बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, पर ये मुझे अच्छी लगती है, अब मैं इसको कैसे अपनी तरफ लेकर आऊँ, वो तो मुझे कभी देखती भी नहीं है और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि उसको मैसेज करता रहूं और भी ज्यादा वो मुझसे नफरत करने लगे, वरना मैं तो और टूट जाऊंगा। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद उसके इंस्टाग्राम पर ऐसा मैसेज करता है, जिसके बाद तो फाई भी उसको रिप्लाई दे देती। ये देखकर तो मॉक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, तो पूछने लगता है कि क्या वो लड़की यहाँ पर न्यू आई है। ये बात सुनकर मैक उसे दिखाने लगता है कि अभी यहाँ पर रियल में देख लो वो बैठी हुई है। सेंट उसे देखने तो लगता है, बट उसके साथ में बैठी लियो पर उसकी नजर पड़ जाती है और पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। और आगे जाने से पहले मैं बता दूं, सेंट हमारा सेकंड मेल लीड है और फाई भी हमारी सेकंड फीमेल लीड है। और आंजो वोट्स देखने के बाद सभी को बताने लगते हैं कि कैरिन को 18 वोट मिले और साथ में जो सेकंड में है वो है मॉक, वो भी 1 वोट के साथ। ये सुनकर तो सभी लोग कहने लगते हैं कि मॉक क्या तुमने खुद को ही वोट किया। तो कहता है कि हाँ मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस तो है ना कि मैं खुद को भी वोट देकर अपने आप को प्यारा कह सकता हूँ। इनका यही सब हंसी मजाक चल रहा होता है। वहीं पर कैरिन भी बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, बस ड्रिंक कर रहा था। और मिमी का भी वोट बताया जाता है कि वो 3rd नंबर पर है। मिमी भी ये सुन के कहती है कि क्या मतलब मैं कैसे 3rd नंबर पर आ गई। तो पाओलो से बताता है कि वो तो मैंने तुम्हें वोट दिया ना, तो मेरी नजर में बहुत प्यारी हो। तो वह कहती है कि क्या मैं उसे भी प्यारी लगती होंगी जो 2 महीनों से शॉवर लेने के लिए गया हुआ है। सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते और फाई और लियो की भी वोटिंग बताई जाती है जो दोनों 9-9 पर होते हैं। अब दोनों के सेम वोट थे तो समझ नहीं आ रहा होता है कि फर्स्ट पर कौन होगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।